नमस्कार। बात करते हैं अपनी कृतिका नक्षत्र की दूसरे पद के बारे में। दूसरा पद जो है वो हमारा शनि नव यानी मकर नवमांश में आता है, जिसके राशि स्वामी बनते हैं हमारे शनिदेव। तो अब इन पर किन किन का प्रभाव पड़ रहा है वो देखेंगे। और दूसरा मैंने बताया था, कृतिका नक्षत्र का दूसरा पद जो आता है वो वृषभ राशि में आता है, जिसके स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, और यहाँ पर चंद्रमा उच्च का हो जाता है वृषभ राशि में। तो हमेशा देखिए, मैंने ऐसी मेष राशि का बताया था कि मंगल का प्रभुत्व पड़ रहा है और सूर्यदेव का, क्योंकि वहाँ वो उच्च के हो रहे थे। तो यहाँ पे जो उच्च का प्लेनेट होता है उसका बहुत हमारे लाइफ पे असर होता है। अब ये वाली जो राशि होती है वृषभ राशि, ये बहुत स्थिरता को दर्शाती है। ऐसे लोग जमीन से जुड़े रहते हैं, बहुत मतलब अच्छा एक स्थिरता होती है इनके सोच में, समझने में। ऐसे लोग फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, क्योंकि वृषभ राशि आपके सेकंड हाउस में आती है। तो वृषभ राशि से रिलेटेड जो क्वालिटीज़ होती हैं, अब शुक्र इन्हें भौतिकता की तरफ इनका ध्यान होता है, आकर्षित होता है, और ये अपने परिवार को लेकर चलते हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होते हैं अपने तरीके से। लेकिन बस इनमें एक जिद्दीपना ये होता है कि ये हर चीज़ अपने मन से करना चाहते हैं। जहाँ इनके बेमन की कोई चीज़ होगी वहीं ये अधीर हो जाते हैं। तो ये चीज़ें इनके अंदर होती हैं। वृषभ जो इनका सेकंड कृतिका नक्षत्र आता है पद दूसरा, तो इसमें ये होता है, इनका नाम जो शुरू होता है वो ई अक्षर से शुरू होता है। मतलब आप देखेंगे अपने जन्म पत्री में तो आपको पता लगेगा कृतिका नक्षत्र के अगर दूसरे पद में आप आते हैं तो ये क्वालिटीज़ आपके अंदर होंगी। कौन कौन सी होंगी? शनि का होगा, न्यायिक होते हैं क्योंकि बहुत मेहनती होते हैं, क्योंकि ये अगर हम देखें मकर नवमांश में जो आते हैं ये हमारा 10th हाउस गवर्न करता है। और 10th हाउस से हम यही देखते हैं, जो हमारा प्रोफेशन है बहुत मतलब अपने काम में बहुत आगे, बिल्कुल बैल की तरह ही जुटे रहते हैं, क्योंकि वृषभ राशि जो है वो बैल का साइन दर्शाती है। और ये बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होने के साथ वर्क ओरिएंटेड भी होते हैं। जो भी काम करेंगे पूरी दृढ़ता के साथ करेंगे, बहुत आगे तक जाते हैं, बहुत मेहनत का इन्हें फल भी मिलता है। तो ये बहुत अच्छा इनका पद होता है। जो अब हम अगला पद अगर देखें, जो हमारा तीसरा पद आता है उसमें हमारा अक्षर आता है ऊ। ऊ अक्षर के अगर आपका आता है, यानी कृतिका नक्षत्र के तीसरे पद में अगर आपका जन्म हुआ है तो ऊ अक्षर का नाम रखा गया होगा। साथ ही साथ ये जो आता है ये हम देखेंगे कुंभ नवमांश में आता है, और कुंभ नवमांश के कुंभ राशि के जो स्वामी बनते हैं वो भी शनिदेव बनते हैं, परंतु ये लाभ की तरफ आता है। तो ये लोग लाभ की तरफ ज़्यादा अग्रसर रहते हैं, यानी जो भी काम करेंगे इनकी इच्छा होती है उस काम में इन्हें लाभ होना चाहिए। इनकी इच्छाएं जो होती हैं वो काफ़ी प्रबल होती हैं। इच्छा मतलब इच्छा पूर्ति के लिए हर काम करना चाहते हैं, बहुत ही सुख सुविधाओं की तरफ बहुत अग्रसर होते हैं, भावनात्मक भी बहुत होते हैं। भावनात्मक आप देखेंगे इसके दोनों पद जो मैंने अभी तीसरा बताया और ये भी, भावुकता बहुत होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि चंद्रमा यहाँ उच्च का हो जाता है। चंद्रमा का प्लेसमेंट, चंद्रमा का भी असर इन लोगों के ऊपर होता है। तो जो भी सोचते हैं ना, थोड़ा सा भावुक होकर सोचते हैं किसी के बारे में। तो इनमें भावुकता बहुत पाई जाती है। कल्पनाशील भी होते हैं, क्योंकि चंद्रमा बैठा हुआ है, सोचते रहेंगे कि मैं अगर ये करूँगा तो इससे लाभ होगा या नहीं होगा। क्योंकि लाभ भाव 11th हाउस जो है वो हमारा लाभ और इच्छा शक्तियों का है। तो ऐसे लोग ना कुछ ऐसी इच्छाएं इनकी होती हैं, और ये कल्पना में बहते रहते हैं कि ये मेरा काम होगा या नहीं होगा, सोचते ही रहेंगे उस काम को लेकर। तो वो चीज़ें आप देखेंगे कि ऐसा होता है इनके साथ। और शनि का भी इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ता ही है। तो को थोड़े थोड़े काम इनके डिले भी होते हैं, क्योंकि शनि जहाँ पर भी होते हैं वो काम जरूर कराते हैं, परंतु थोड़ा सा डिले, यानी रुक रुक कर वो काम कराते हैं। इच्छाएं जरूर इनकी पूरी होती है, परंतु धीरे धीरे। बात करें अगर चौथे पद की, तो ए अक्षर से होता है नाम, यानी ए से एड़ी वाला अगर आप ले हिंदी में, तो वो अक्षर शुरू होता है चौथा पद। चौथा पद भी वृषभ राशि में आता है कृतिका नक्षत्र का। उसमें जो होता है मीन नवमांश आ जाता है, और मीन नवमांश के स्वामी अगेन गुरुदेव होते हैं। परंतु यहाँ पर क्या इम्पैक्ट आएगा? ये बहुत खर्चीले हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारा खर्चे का भी भाव आता है। बहुत अध्यात्म की तरफ जुड़ के रहते हैं, मतलब इनका फोकस जो होता है अध्यात्म की तरफ होता है। लेकिन अगर अस्थिरता भी इनके माइंड में बहुत ज़्यादा होती है, नींद की भी दिक्कत आ सकती है कभी कभी, क्योंकि चंद्रमा इनका असर देता है। और ये हमारा 12th हाउस जो होता है वो बैठ का भी होता है, तो जहाँ पे हम निद्रा लेते हैं वो चीज़ भी होती है। तो कहीं ना कहीं खर्चों को लेके परेशान रहते हैं। अध्यात्म से बहुत ज़्यादा काफ़ी झुकाव इनका अध्यात्म की तरफ रहता है, क्योंकि गुरु यहाँ पर मोक्ष का कारक है और जल तत्व राशि है। तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जल तत्व होने की वजह से इनके अंदर इमोशंस कूट कूट के भरे होते हैं। और गुरु की वजह से ज्ञानी बहुत होते हैं, हर काम को बहुत ज़्यादा
तरीके से, मतलब जहाँ पे ये हर चीज़ को ज्ञान से जोड़ने की कोशिश करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान से खास तौर से। भौतिकवादी तो होंगे ही, क्योंकि ये वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि में आप तीनों चरण में देखेंगे कि भौतिकता तो इनके पास कूट कूट कर होती है। मतलब इनको सारी सुख सुविधा अपनी लाइफ में मिलती हैं, चाहे कैसे भी कुछ करें ना करें, लेकिन सारी सुख सुविधा। अब डिपेंड केवल शुक्र पे भी करेगा कि कुंडली में कैसा इनका भाव है। लेकिन कृतिका नक्षत्र अपने आप में अगर वृषभ राशि में आ रहा है तो वो यही बताता है कि इनको सारी भौतिक सुख सुविधाएं मिलेंगी, कैश बैलेंस अच्छा होगा, कैश इन हैंड अच्छा होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। बस शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, चंद्रमा की भी प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। चंद्रमा अगर गड़बड़ हो जाए तो और ज़्यादा दिक्कतें भावनाओं में बहा देता है। तो ये सारी चीज़ें कृतिका नक्षत्र में होती हैं। तो कृतिका नक्षत्र का मेन आपको यही देखना है, जहाँ पर भी आ रहा है उस रिश्ते से लेकर या तो आपका कट ऑफ हो सकता है, या उस जिस अंग की तरफ वो प्रदर्शित कर रहा है उस अंग में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कि आपका अंग, कहते हैं कि अगर कोई सर्जरी करनी पड़ जाए या कुछ ऐसा। मतलब आप देखें इसे नेगेटिव पक्ष बस यहीं आता है इसका, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो ही। ये केवल कृतिका नक्षत्र का जो एक स्टेट है वो बताता है। तो इसी तरीके से आज हमने कृतिका नक्षत्र को जाना कि कृतिका नक्षत्र से हम क्या क्या पता कर सकते हैं। और यदि आप कृतिका नक्षत्र के हैं तो देखिए वो आपका किस भाव में आ रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्या ऐसा है आपके साथ, इस तरीके की क्वालिटीज़ या डिसक्वालिटी आपके जीवन में है या नहीं है। बहुत ज्ञान अध्यात्म की आप 3-4 चीज़ें हमें मेजर इसमें जोड़ के चलनी है। कि एक तो ये, मतलब भौतिकवादी होते हैं, मतलब भौतिक सुख इन्हें बहुत मिलता है। आध्यात्मिक होते हैं गुरु की वजह से, क्योंकि इनकी यहाँ पे धनु नमांश और मीन नमांश, गुरु और शनि एक तरीके से दोनों के आ रहे हैं। तो यहाँ पे गुरु का भी इम्पैक्ट आ रहा है और शनिदेव का आ रहा है। तो न्याय प्रिय बहुत होते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते। अब हर चीज़ में आपको सिर्फ इन ग्रहों को देखना है कि कुंडली में पोजीशन कैसी है कैसी नहीं है, तभी आप इसका अच्छे से जजमेंट कर पाएंगे किसी भी नक्षत्र का। बस नक्षत्र हमें बताते हैं कि हम किसी इंसान को किस तरीके से और बारीकी से जान सकते हैं। तो ये नक्षत्र हमें बहुत अच्छे से बता सकते हैं। तो इसी के साथ नमस्कार, जय माता दी।